जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लाइन कमांड को ड्रा करना सीखेंगे इन AutoCAD। नाउ वी हैव वेरियस मेथड्स टू ड्रा लाइन इन AutoCAD, लाइक वी हैव direct distance entry method, we have relative coordinate system and we have polar coordinate system। तो इन तीनों मेथड्स के ज़रिए हम लाइन को AutoCAD में ड्रा करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ AutoCAD को मैंने ओपन कर दिया और यूज़र इंटरफेस ऑफ AutoCAD इन रिबन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस स्टफ इन वेरी डिटेल। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप जाएं पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपकी जो बेस है वो सही हो जाए। फिर आपने यहाँ पे मूव करना है। अब हमने क्या करना है, हमने लाइन कमांड का यूज़ करना है यहाँ पे। और लाइन कमांड को अगर आप देखें तो होम टैब के अंडर ड्रा पैनल में जो पहली कमांड है वो लाइन कमांड है। एंड एज ई सेड अर्लियर कि तीन मेथड्स हो सकते हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पे लाइन कमांड को एडअप कर सकते हैं या लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री मेथड, दूसरा है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड तीसरा है पोलर कोऑर्डिनेट अगर आपको किसी सर्टेन एंगल पे लाइन्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हम अगर होम टैब में आएँ, ड्रा पैनल में आएँ तो पहली ही कमांड लाइन है। आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। सिंपली आपने क्लिक करना है यहाँ पे और लाइन कमांड अगर आप कमांड लाइन में देखेंगे प्रॉम्प्ट करेगी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कुड बी एनी पॉइंट ऑन योर वर्किंग एरिया, इट कुड बी दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, जहाँ पे भी आपको दिल करे वहाँ पे आपने फर्स्ट पॉइंट दे देना है। ठीक है, और दूसरा जो मेथड हो सकता है वो आपका शॉर्टकट हो सकता है। मीन में इसको स्केप करके कमांड से बाहर आता हूँ और आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं एल इंटर, सही है ना। और सेम प्रॉम्प्ट आया है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो या तो आप यहाँ से लाइन को एक्टिवेट करें या आप शॉर्टकट का यूज़ करें। अब अच्छा, मैं यहाँ पे देता हूँ पहला पॉइंट है दिस पॉइंट। ठीक है, जो ही मैंने पॉइंट दिया तो आप देखेंगे ये ग्रीन डॉटेड लाइन आ रही है। बेसिकली अगर आपके केस में ये पोलर ट्रैकिंग ऑन नहीं है तो आपने ये लाजमी ऑन कर लेनी है। इधर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं, ये देखें, या फिर आप F10 प्रेस करें फ्रॉम योर कीबोर्ड इन ऑर्डर टू ऑन दिस। सही है, अब जो ही मैं लाइन यहाँ पे मूव कर रहा हूँ और हमारी लाइन जो ही स्ट्रेट हुई तो ये ग्रीन डॉटेड लाइन आ गई। इसके साथ साथ आप F8 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन हमारे पास आर्थो मोड भी हो सकता है जिसमें ये आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पे एडअप करेगा। तो चलिए हम पोलर ट्रैकिंग के थ्रू ही जा रहे हैं। F10 को हमने प्रेस किया, जो ही ये ग्रीन डॉटेड लाइन आई इट्स मीन दैट माई लाइन इज स्ट्रेट। ठीक है ना, ये लाइन जो है वो स्ट्रेट है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने सेकंड पॉइंट देना है। मीन आप अगर कमांड लाइन में चाहें तो ये प्रॉम्प्ट कर रही है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट के लिए इधर के आप यहाँ पे क्लिक करें इन ऑर्डर टू ड्रा इट ओवर हियर, या फिर अगर आपको कोई डिस्टेंस रिक्वायर्ड है स्पेसिफिक, तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 500 डिस्टेंस की एक लाइन एडअप करना चाह रहा हूँ 500 mm की, क्योंकि इस टेम्पलेट में हमने तमाम सेटिंग्स कर रखी है। इनके सिस्टम में मिलीमीटर हमारी यूनिट है। तो मैं हिट एंटर करूँगा तो ये देखें 500 mm की एक लाइन ड्रा हो चुकी है। जूम आउट करें थोड़ा सा। अब क्या करना है, मैंने कुछ यूँ करना है कि मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रा करना है दैट विल बी इक्वल टू 500 बाई 300। मीन उसकी लेंथ 500 होगी और उसकी जो ब्रेड्थ है वो 300 होगी। तो मैं अब क्या करना है, मैंने इसकी ब्रेड्थ यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। तो जो ही मैंने कर्सर को इस तरह किया, ये देखें, तो अब ये ग्रीन डॉटेड लाइन हमारे पास आ गई है। इट्स मीन हमारी लाइन जो है वो स्ट्रेट है। अब मैंने देना है सेकंड डिस्टेंस दैट इज़ 300। ठीक है, हिट इंटर किया तो ये देखें 300 वैल्यू आ गई। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इस एंड पे भी मैंने 500 देना है। तो ये ग्रीन डॉटेड लाइन आई 500, हिट इंटर कर दिया। ठीक है, इधर अब आप सी इंटर का यूज़ कर सकते हैं, मीन इसको क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप डिस्टेंस दे सकते हैं यहाँ पे 300 का इन ऑर्डर टू क्लोज दिस। ठीक है, 300 इंटर। तो हमारा जो रेक्टेंगल है विद लाइन कमांड यहाँ पे ड्रा हो गया है। सही है, इन ऑर्डर टू कम आउट फ्रॉम द कमांड आपने सिंपली प्रेस स्केप करना है फ्रॉम योर कीबोर्ड और कमांड से आप बाहर आ जाएंगे। तो ये पहला ऑप्शन था आपके पास इन ऑर्डर टू ड्रा द लाइन, दैट इज़ व्हाट डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री मेथड, जिसमें आपने डायरेक्टली डिस्टेंस को एडअप करना है। पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। ठीक है, होपफुली आपको सही से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट जो है वो है रिलेटिव कोऑर्डिनेट। यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करना होता है, कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं पॉइंट्स के इन ऑर्डर टू ड्रा द लाइन। अच्छा, इसका भी हम यूज़ करते हैं। मैं लाइन कमांड को यहाँ से एक्टिवेट करता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। बेसिकली चलें जी, यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट करना है और ये बेसिकली जो ही मैंने इसको यहाँ पे एडअप किया, मीन पहला पॉइंट दिया तो ये इसने लिया 0,0, ये 0,0 है।
सही है ना। अब अगर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू आप अगर लाइन को ड्रा करना चाहें तो ये इसका 0,0 पॉइंट होगा, यहाँ से ये कोऑर्डिनेट्स को लेगा। अब मैंने करना कुछ यूँ है कि मैंने नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स देने हैं अब इसके, मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स देने हैं। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस नहीं देना, क्या देने, कोऑर्डिनेट्स देने। जिस तरह मैंने ये लाइन जो है वो ड्रा करनी है 500 mm की, तो इसमें मैंने x की वैल्यू भी देनी है और y की वैल्यू भी देनी है। अब x क्या होगा, देखिए हॉरिजेंटली ये तो 500 है, y क्या होना है, 0 होना है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे नहीं आनी, हमने हॉरिजेंटल लाइन को ड्रा करना है। तो x क्या होगा 500 और y क्या होगा 0। तो मैंने सिंपली कीबोर्ड से एट द रेट का जो सिंबल है उसको ऐड अप करना है। शिफ्ट और 2 को आप अगर साथ में प्रेस करेंगे, शिफ्ट एंड 2, तो एट द रेट का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने पहला जो है वो x की वैल्यू देनी है और सेकंड y की वैल्यू देनी है। तो 500 कामा हमारे पास क्या है 0, ठीक है, हिट इंटर कर दें। तो ये देखें 500 mm की ये लाइन एड अप हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट वर्टिकल लाइन को एडअप करना है, मीन ये डिस्टेंस देना है। अब इसने क्या किया, ये जो पॉइंट है ना इसको ये 0,0 लेगा, यहाँ से आपने कोऑर्डिनेट्स को देना, ना कि यहाँ से आपने कोऑर्डिनेट्स को एडअप करना है। तो आपने टोटल जो हाइट देनी है या विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल देनी है वो 300 है, राइट। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 0,0 पॉइंट है और यहाँ से हमने कोऑर्डिनेट्स को एडअप करना है। तो x की वैल्यू क्या होनी है, डेफिनेटली x यहाँ पे 0 होना है और y चूँकि वर्टिकल है तो y की वैल्यू जो होनी है वो 300 होनी है, सही है। तो फिर एट द रेट का सिंबल यहाँ पे प्रेस किया, x 0 मीन पहली वैल्यू 0 होनी है, कामा हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 300 होनी है, हिट इंटर कर दें। तो ये यहाँ पे ये भी आ गया। अब हम इस साइड पे मूव करेंगे। याद रखिएगा अब जो डायरेक्शन चेंज हुई है तो हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में चली जाएगी। है ये हॉरिजेंटल, डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो मैंने क्या प्रेस करना है, एट द रेट सिंबल 0,0, इसने ये वाला पॉइंट लेना है, ठीक है। और पहली जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है, दैट इज -500, ठीक है, कामा हमारे पास क्या आना है 0, y विद 0, हिट इंटर कर दें। तो ये यहाँ पे लाइन एडअप हो गई है। अब इसके बाद हमने ये लाइन यहाँ पे एडअप करनी है। इधर वी कैन गो विथ सी इंटर इन ऑर्डर टू क्लोज दिस वन, या फिर अगर आपने कोऑर्डिनेट्स ही देने तो आप एट द रेट सिंबल को यहाँ पे एडअप करेंगे, ठीक है, विद शिफ्ट एंड 2 की। ये इसे 0 0 लिया। अब देखिए x की वैल्यू क्या होनी है, 0 होनी है, ठीक है, 0 कामा हमारे पास y की वैल्यू क्या होनी है -300, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है, -300, हिट इंटर कर दें। तो ये जो रेक्टेंगल है वो भी ड्रा हो चुका है विद रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये था डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री मेथड जिसके थ्रू आप लाइन को एडअप कर सकते हैं, और ये है बेसिकली रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ अब जो नेक्स्ट मेथड हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं वो है बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके थ्रू हम लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको एक सर्टेन एंगल पे लाइन रिक्वायर्ड है। इट कुड बी 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक एंगल पे लाइन को ड्रॉ करना है देन यू कैन गो विद दिस ऑप्शन, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब करना कुछ यूँ है, मैं लाइन कमांड को अगेन एक्टिवेट करता हूँ यहाँ पे, और मैं एक रेफरेंस लाइन को यहाँ पे एडअप कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ आए। इसके बाद लाइन कमांड को फिर से एक्टिवेट करता हूँ, एल इंटर शॉर्टकट के जरिए एक्टिवेट कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे करना है पहला पॉइंट देना है इसको। अब मैं इस लाइन को ड्रा करना चाह रहा हूँ ऑन 45 डिग्री एंगल। तो करना कुछ यूँ है कि आपने सबसे पहले एंगल सिंबल को यहाँ पे एडअप करना है। अब एंगल सिंबल कहाँ पे है, राइट बिसाइड द एम की ऑन योर कीबोर्ड। एम की के साथ जो की है वो है एंगल सिंबल की की। आपने शिफ्ट को प्रेस करके उस सिंबल की को प्रेस करना है इन ऑर्डर टू एडअप इट ओवर हियर, ठीक है। और जो ही ये एंगल सिंबल यहाँ पे एडअप हुई, आपने क्या करना है, एंगल की वैल्यू देनी है। अब एंगल की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, राइट, हिट इंटर कर दें। तो ये देखें ऑन 45 डिग्री इट इज़ गोइंग टू ड्रॉ, सही है। तो ये बेसिकली 45 डिग्री है। तो इस तरह आप कोई भी एंगल दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपने करना कुछ यूँ है कि अब आपने इस लाइन की लेंथ देनी है, मतलब आपको कितनी लेंथ में ये लाइन रिक्वायर्ड है। जिस तरह मुझे 300 लेंथ पे ये लाइन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे ड्रा हो चुकी है, सही है। अब नेक्स्ट हम कुछ यूँ कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मुझे एक और लाइन रिक्वायर्ड है इन दिस डायरेक्शन। तो मैं लाइन कमांड को एक्टिवेट करता हूँ और पहला पॉइंट दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, एंगल की वैल्यू देनी है, एंगल, और मैं यहाँ पे नेगेटिव देता हूँ क्योंकि दूसरी डायरेक्शन में -45, ठीक है। अब आपने टोटल डिस्टेंस देना है, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, तो लाइन ड्रा हो जाएगी। तो ये है बेसिकली प्रोसेस कि आप जो लाइन कमांड को यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं विद डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री मेथड,
विद रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सो लाइन कमांड को मैंने डिटेल में आपको समझाया है और होपफुली आपको चीज़ों की सही से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमने सर्कल कमांड का यूटिलाइज करना है। आप देख सकते हैं डिफरेंट मेथड्स हैं इन ऑर्डर टू ड्रा द सर्कल ओवर हियर। सो हम देखेंगे कि हम सर्कल को यहाँ पे किस तरह से ऐड कर सकते हैं विद दीज वेरियस मेथड्स, ठीक है। सो होपफुली आपको चीज़ों की सही से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।